बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं जी 420 68 का फलां बंदे का जी पर्चा हो गया है। 420, 468 और 471 बेसिकली ये है क्या, इसका पर्चा जो है वो किस तरह होता है और इनकी सजाएं क्या होती हैं, आज हमने इस चीज को डिस्कस करना है। 420 जो है और 468 जो है और 471 जो है, बेसिकली ये वो जराइम है जो कि धोखा, फ्रॉड, जालसाजी से किसी की प्रॉपर्टी हथियाना या जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करना या किसी के जो है वो नाजायज तरीके से कोई चीज जो है वो हथियार लेना, इस बंदे पर जो बंदा ये जुर्म करता है 420, 468 और 471 लगती है। मगर इसको उर्फ आम में कह सकते हैं कि 420, 68, 71 कहते हैं। 4 का सिया जो है वो बार बार बोला नहीं जाता। अब हम इसको तफसील से डिस्कस करते हैं कि ताज़ीरात पाकिस्तान PPC के मुताबिक 420 असल में है क्या। अगर कोई बंदा चीटिंग करता है, मतलब कि किसी दूसरे बंदे को उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए धोखा देता है, फ्रॉड करता है और उस बंदे की प्रॉपर्टी, उसके पैसे या कोई ऐसी चीज जो उसके पास है वो धोखे से ले लेता है, वो बंदा बेसिकली 420 का मुर्तकब होता है। मतलब उस बंदे ने एक फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, चीटिंग की है अगले बंदे के साथ। उस झूठे वादे कर लेते हैं, जी हमने आपको जायदाद जो लेते हैं हम आगे जो है वो अच्छे तरीके से बेच देंगे, ज्यादा पैसों में बेचेंगे, या हम ऐसा करते हैं जी आप हमें पैसे दे दें, हम आपके पैसों से कारोबार करेंगे और आपको इतने पैसे देंगे। या बहुत सारे और तरह के भी फ्रॉड होते हैं। तो किसी भी तरीके से किसी बंदे की जो है वो कीमती चीज को हथियार लेना, चीटिंग करना, बेसिकली 420 के जिम्मे में आता है। इसकी सजा क्या है? 7 साल तक इसकी सजा है और इसके साथ इसका जुर्माना भी होता है और ये एक बेसिकली बेलेबल ऑफेंस है। इसकी बेल आसानी से हो जाती है। उसके बाद बारी आती है 468 468 ताज़ीरात पाकिस्तान PPC 468। अगर कोई बंदा जो है वो जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, मतलब कोई जाली डॉक्यूमेंट तैयार किया उसने और किसी जो है वो जगह पर इस्तेमाल भी किया, जाली डॉक्यूमेंट तैयार करने की हद तक ये जुर्म जो है ये किसी को चीटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, किसी को जॉब लगवा देता है जाली डिग्री बनाकर जो है, या कोई बंदा ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार करता है किसी की जायदाद पर कब्जा करने के लिए तैयार करता है, जाली जो है दस्तावेजात बना लेते हैं, जिस तरह जो है वो रजिस्ट्री जो होती है वो जाली बना लेते हैं, स्टैम्प पेपर जाली बना लेते हैं। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना जो होता है ना, और इसकी सजा जो है 468 जो है PPC के तहत, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है उस बंदे को 7 साल की सजा है। वो कैद की जिंदगी गुजारेगा 7 साल और इसके साथ जुर्माना भी होता है उस प्रॉपर्टी की मुनासबत से। और इसमें जो सबसे अहम बात बताने वाली है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। इस ऑफेंस में बेल जो है वो नहीं मिलती क्योंकि 468 नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद चले हैं ताज़ीरात पाकिस्तान 471 PPC के मुताबिक जो है, अगर कोई बंदा, हमने 468 में देखा कि अगर कोई बंदा जो है वो जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, मगर जब उस तैयार शुदा डॉक्यूमेंट को कोई बंदा जो है वो किसी फॉर्म पर इस्तेमाल करे, उसको किसी की रजिस्ट्री बनकर फर्ज कर ले बंदा बना लेता है, तो बनाकर उस बंदे की जगह हथियाने के चक्कर में उस रजिस्ट्री को पेश करता है, जी ये तो जगह मेरी है, उसको इस्तेमाल करता है, उसके बाद उस जगह में कब्जा कर लेता है, तो वो 471 के जिम्मे में आएगा और इसकी सजा भी 7 साल है, उसके साथ जुर्माना है और ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है।
اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ 420, 468 اور 471 جو لگتا ہے، مطلب کسی بھی طرح کا دھوکہ دہی، فراڈ، کسی بھی طرح کے ڈاکومنٹ تیار کرنا اور کسی ادر پرسن کی جائیداد پر، ادر پرسن کے پیسوں پر، ادر پرسن کے کسی بھی ایسی چیز جو کہ کافی ایکسپینسو ہو، تو اس چیز پر جو ہے وہ قبضہ جما لینا، اس کو ہتھیانے کی نیت سے اس بندے کے ساتھ فراڈ کرنا، چیٹنگ کرنا، جعل سازی کرنا، فراڈ کرنا، اس بندے پر 420 68 لگتی ہے، اور اس کی سزا بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ 7 سال کی سزا ہے، جو ہے 420 جو ہے وہ بیلیبل آفینس ہے، 468 جو ہے وہ ایک نان بیلیبل آفینس ہے، اور 471 بھی نان بیلیبل آفینسز ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کے لیکچر میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر دے دیا گیا ہے، آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور کسی بھی طرح کی جو ہے وہ ہم سے جو ڈاکومنٹل یا جو ہے وہ لیگل طور پر کوئی مشورہ ہم سے کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں ایڈوکیٹ محمد اشفاق کو۔ اللہ حافظ۔